हिमाचल के हमीरपुर जिला में 70 वर्ष की उम्र में सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन बागवानी और खेती के अनूठे तरीके के लिए अब मिसाल बने हैं। 25 कनाल भूमि में सेवानिवृत्त कैप्टन प्रकाश बागवानी और खेती दोनों एक साथ कर रही हैं। मौसमी अनार, सेब, कीवी, नाशपाती की पैदावार के साथ ही प्रगतिशील किसान प्रकाश चंद सब्जियां और अनाज भी एक ही खेत में उगा रही हैं। पारंपरिक खेती के साथ ही नकदी फसलों तथा फलों की पैदावार से वे खूब मुनाफा भी कमा रही हैं। पारंपरिक अनाज की पैदावार से जहां उन्हें नामात्र मुनाफा होता था, तो वहीं अब उनका मुनाफा 7 से 8 गुना बढ़ गया है। एक सीजन में ही वे 40 क्विंटल मौसमी बेच चुकी हैं। निर्धारित दूरी के तहत अनार और मौसमी के पौधे 25 कनाल भूमि में प्रकाश चंद ने लगाए हैं तथा वे निर्धारित दूरी के बीच सब्जियों तथा गेहूं और मक्की को भी उगाते हैं। एक ही खेत में वे दोहरी पैदावार लेकर अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। खेती की उनकी इस तरकीब को देखकर अब आस पड़ोस के ग्रामीण भी खेती के इस तरीके को अपनाने लगे हैं। इतना ही नहीं, कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारी किसानों को यहाँ पर विजिट के लिए लाते हैं ताकि सभी उनसे प्रेरणा ले सके। प्रगतिशील किसान सेवानिवृत्त कैप्टन प्रकाश चंद 34 वर्ष तक भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पारंपरिक खेती के तरीके को बदला और बागवानी के आधुनिक तरीके को अपनाया। 70 वर्ष की उम्र में भी प्रकाश चंद सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं और खेतों में काम करने के उनके दिनचर्या शुरू हो जाती हैं। दिन में 15 घंटे वे अपना समय खेतों में ही गुजारते हैं। किसान प्रकाश चंद ने अपनी 25 कनाल भूमि में 1000 पौधे लगा दिए हैं। 650 मौसमी और 350 अनार के पौधे इसमें शामिल हैं। अनार और मौसमी के साथ ही वे प्याज, लहसुन, अदरक, अरबी, धनिया, मेथी, चने, मटर, गोभी, आलू और मौसम के अनुसार हर सब्जी की पैदावार वे लेते हैं। पूर्व सैनिक प्रकाश चंद की यह खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। वे इस खेती के दौरान गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बागवानी में जब मौसमी और अनार के पौधों पर फ्लावरिंग होती है तो हल्की फुल्की स्प्रे करनी पड़ती है। प्रकाश चंद कहते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि यह स्प्रे कम से कम हो। पूरे हमीरपुर में सबसे पहले मैंने ही लगाया था। बाद में कोई यूनिवर्सिटी में यहाँ आई, कोई बर्ड से आई, कोई नदौन से आई, कोई जोलॉजी से आई है, और कोई यहाँ सुजानपुर साइड से आई है, कोई बोरे साइड से आई। 100 आदमी इसको देखने के लिए आते थे और इसकी प्रेरणा, क्योंकि लोग समझते थे कहीं सरकार हमारी खेती तो नहीं, खेत को तो नहीं अपने नाम कर लेंगी। तो मैंने उनको समझाया कि सरकार तो हमारी मदद कर रही है, खेत हमारे पास है, कोई नहीं ले जाए। फ्री में वो पौधे बांट रहे हैं, हमें फ्री में वो सब कुछ हमें दे रहे हैं, और पेड़ फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में लगा रहे हैं, तो सब कुछ फ्री है। इसलिए हमारी सहायता कर रही है सरकार। किसानों की आमदनी बढ़ रही है फलदार पौधे लगाने से, और साथ में ही लोगों को भी एक प्रेरणा मिल रही है कि आप जो गेहूँ और मक्की वगैरह की खेती करते हैं तो उसको छोड़ के आप बागवानी में आए। सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है, आपको हर एक सुविधा दे रही है, आपको पौधे भी फ्री में दे रही है, आपको बाढ़ में फ्री में लगा रही है। और क्योंकि पहले हम मक्की और गेहूं बीजा करते थे तो सारा फसल बंदर उजाड़ देते थे। फिर बीच में बागवानी विभाग ने यह स्कीम HP सेवा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से आज मिली है। उन्होंने कहा कि आपके गाँव में पानी की सुविधा है, खेतों को पानी लगता है, तो आप फलदार पौधे लगाओ। तो मैंने भी सोचा कि जैसे मक्की गेहूं कुछ हमें मिलता ना, बुआई भी की ज़्यादा पड़ती थी और बंदर साफ कर जाते थे और उसमें खर्चा बहुत बढ़ता था, तो हमने भी सोचा कि फलदार पौधे लगाएं। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो फंडिंग किया उसकी सहायता से हमें खेतों के चारों तरफ बाड़ लगा दी है, जिससे करंट वाली तारें लगी है, बंदर भी बीच में नहीं आते हैं और आवारा पशुओं से भी हमारी फसल की रक्षा होती है। इसलिए हमने सोचा कि हम फलदार पौधे लगाएं। और हमने देखा मक्की जो गेहूं में हमें जो कमाई होती थी 5-6 हज़ार हम उसको बेच के देते हैं, जबकि मैंने अभी 2 साल के पौधे हुए हैं, आधे में ही फ्रूट आया था। मैंने 40-50 हज़ार के जो मौसमी है और अनार है, पर मौसमी के पेड़ लगाए हैं। एक दूसरे की दूरी 3 मीटर है एक पौधे से दूसरे की, और बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है, उसमें हमने आलू, लहसुन, प्याज, गोभी,
सलगम, मूली, वो अरबी कचाऊ और छोले, माँ वगैरह, ये हम सारी बेच देते हैं। कोई भी खेत, और जहाँ हमने ये फसलें नहीं हैं वहाँ हमने गेहूं बीज दी है बीच में। गेहूं भी हमें अब उतनी हो जाती है, और साथ में हमारी जो सब्जी है वो भी फ्री में हमें घर से ही मिल जाती है, क्योंकि वो दवाई से रहित है, प्योर है। हम खेती करते हैं, मेरे माँ बाप खेती करते थे, तो मैंने पढ़ाई भी की, क्योंकि गरीबी उन्होंने देखी है। मैं मैट्रिक तो गवर्नमेंट हाई स्कूल डिडमी से की, उसके बाद मैंने कॉलेज से बीए किया। अणु में हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे घर में, और घर का पूरा काम, खेती का काम करना, क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं मिलता था। फिर मेरे माँ बाप ने बहुत गरीबी देखी, वो तैयारी लगाते थे, तब मुझे पढ़ाया। और जैसे ही मैंने बीए किया तो मैंने वो क्लर्क के लिए अप्लाई किया, तो हमने 50 आदमी ने इंटरव्यू दिया और 2 आदमी हम पास हुए थे, तो मेरे को अवेयरनेस में सिकंदराबाद सेंटर भेजा। फिर वहाँ से मैंने 34 साल फौज में नौकरी की, और हर एक रैंक दिया, लेफ्ट नायक से लेके नायक, हौलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, मैंने फौज में ही प्राप्त किया है। और मैं लास्ट में एक जहाँ कर्नल रैंक का पोस्ट है वहाँ से रिटायर हुआ, क्योंकि मेरे पास उधमपुर में सब डिपो कमांडर था। मैं वहाँ से कर्नल की पोस्ट पर काम करता था, और साथ में मेरे पास 1000 आदमी था, उसको भी मैंने दिन रात। प्रगतिशील किसान प्रकाश चंद की पत्नी कश्मीरा देवी कहती हैं कि पति सुबह उठ जाते हैं, कभी कभी तो वह खाना भी खेतों में ही खाते हैं, दिन भर खेतों में ही काम में लगे रहते हैं। अंकल तो सुबह ही उठ जाते हैं 6 बजे, हमारे सभी को चाय पिलाते हैं। बच्चे जब घर में आ जाते हैं ना, तो उनको भी चाय देनी, मेरे को भी चाय देनी, उठ जाते हैं। पशु वगैरह बाहर बांध कर, इनको घास डालकर, मशीन से काट कर सारा काम करते हैं। मैं तो रोटी का काम करती हूँ, मेरे से तो मैं बीमार रहती हूँ। रोटी खाते हैं, चाय भी मैं खेतों में ही देती हूँ इनको, चाय भी खेत में देती हूँ, चाय भी उधर ही पीऊँ। रोटी खाकर फिर से लग जाते हैं काम में। जी सब कुछ ठीक चल रहा। पहले ना वो होती थी गेहूँ वगैरह, मक्की, तो मेरे से तो इतना काम नहीं होता था। इन्होंने बोला कि हम बूटे लगा लेते हैं। बूटे लगाए, मेरे को पता नहीं था कि बूटों का भी इतना काम होगा। हमने सोचा लगाएंगे बस, फिर ही पास लग जाएंगे। काम तो बड़ा है ना काम, लेकिन करने वालों को अब, लेकिन इधर किसी के बूटे नहीं है ऐसे जैसे हमारे। मेहनत है, बहुत मेहनत करते हैं जी। हाँ, ये सबसे आगे हैं। इनको उधर हमीरपुर में भी बहुत मिला है, कृषि मंत्री वगैरह ने। कृषि प्रसार अधिकारी हमीरपुर अशोक कुमार कहते हैं कि प्रगतिशील किसान प्रकाश चंद अन्य किसानों के लिए प्रेरणा है। वह विभागीय कार्यक्रमों में अक्सर उनकी मिसाल देते हैं। किसानों को यहाँ पर लाया जाता है ताकि वह खेती के इस अनूठे तरीके को देखकर प्रेरित हो सके। कहते हैं कि इतने प्रेरणादायक किसान हैं हमारे ही एरिया में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम जो विभाग की तरफ से एक्सपोजर विजिट वगैरह लगी थी, तो कभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ले जाना, और कई बार इंटर स्टेट दूसरी स्टेटों में ले जाना। अब हम प्रीफर करते हैं कि फार्मर्स को यहाँ ला के बताया जाए और इनसे प्रेरणा ले सकें ना। हम भी फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए ये साइट बताते हैं कि अगर आपने कुछ करना है तो एक बार वहाँ विजिट करो, और इससे कई फार्मर प्रेरित भी हो रहे हैं। तो बहुत ही एक्सीलेंट वर्क है इनका, इतना शानदार पूरे हमीरपुर में शायद ही एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का कॉम्बिनेशन अभी तक कहीं नहीं है। 35 फैमिलीज जुड़ चुकी हैं। इसके साथ नीचे एक दरियोटा गांव है, उसमें भी लगभग इतने फार्मर बागवानी से जुड़े हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर भलेऊ है ये गांव सुजानपुर ब्लॉक में, वहाँ अमरूद का अच्छा बगीचा डेवलप हो चुका है। इसी के साथ वहाँ भी जो फार्मर हैं बड़े मोटिवेट हुए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे
तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।